हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से भरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, किस टाइप से ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन डिसीजंस लेने हैं एंड चार्ट वाइज एंड डाटा वाइज सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। यहां पर गाइस फर्स्ट वन आपसे गुजारिश है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं बिकॉज मैं देखता हूं गाइस जो 95% लोग चैनल को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं और जो मैक्सिमम वॉच टाइम मेरा 95% लोगों से आता है वो भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं। तो गाइस अपनी तरफ से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको जो स्ट्रेटजीज दे रहा हूं, जो आपको बेसिकली एनालिसिस दे रहा हूं, उसको आप मार्केट में जाके बैक टेस्ट करिए, देन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं एंड यहां पर गाइस बेल आइकन को बेसिकली प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। और गाइस स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूंगा आपको स्टार्टिंग टू लास्ट वीडियो को देखना है, किसी भी टाइप से यार उछल कूद मत कीजिए। सेम चीज को मैं रिपीट करता हूं, वो सब अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी आपसे एक ही जिस टाइप से मैं कंटिन्यू बोलता हुआ आ रहा हूं, हमें गाइस इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को एज अ करियर के टाइप से अगर देखना है तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई कैन श्योरली से कि आप जहां पर पूरा वीडियो देखकर जाओगे कल के दिन आपको इतनी अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको किसी सेकंड पर्सन का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन, काफी बातें हो गए। यहां पर गाइस आज का सेशन देखा जाए तो क्लियर कट हमें डाउन साइड अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिला। आपने देखा बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग की जो 4 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स थी हमें अपसाइड के लिए देखने को मिला और डाउन साइड के लिए जो मूवमेंट किया वो हमने काफी अच्छे से प्रिडिक्ट किया था। यहां पर आप देखोगे क्लियर कट आपको बोला गया कि यहां से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में जा सकता है। चलते हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, पहले तो मूवमेंट देख लेते हैं आज का किस टाइप से हमने मूवमेंट किया। और जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं। आज का मूवमेंट आप देखिए। नाउ स्टार्टिंग में हमने बोला नाउ मार्केट ओपनिंग विद स्मॉल गैप अप। फर्स्ट वन दोस हु हैव ओवरनाइट पोजीशन लॉन्ग पोजीशंस अपना प्रॉफिट बुक करिए। सी सम बैड वॉर न्यूज, जिस टाइप से यार आप कमेंट सेक्शन में लगे रहते हो, काफी सारी गाइस बात करनी है मुझे आज। काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में लगे रहते हैं, ज्ञानबाजी करते हैं। यार गाइस आपको 10 चीजों को आप देखोगे ना, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, वॉर हो रहा है वहां पर ऐसा हो रहा है, यहां पर जीरे का कमोडिटीज का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो वो सब अच्छा है एज अ एनालिसिस, एज अ लर्निंग के पर्पज से, नॉलेज के पर्पज से अच्छी चीजें हैं। बट ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखोगे आई कैन श्योरली से आप उतना अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। यहां पर आप जितना कॉम्प्लेक्स चीजों को करोगे ना, वॉर चल रहा है वहां पर ऐसा चल रहा है, मार्केट इतना पॉइंट्स गिर जाएगा। मुझे लोग एक्जैक्टली कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि कल मार्क माय वर्ड, कल के दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर जाएगा। तो प्लीज यार एनालिसिस पर फोकस करिए। आप किसी भी टाइप से इतना मत ऐसे कॉम्प्लेक्स करिए ट्रेडिंग को। आप वॉर न्यूज भी देख रहे हैं, जीरे का प्राइस भी देख रहे हैं, क्रूड ऑयल को भी लेके आ रहे हैं। आई नो कि ये सब काफी फैक्टर्स करते हैं, है ना। ग्लोबल क्यूज में कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वो इंपैक्ट करेगा हमारे इंडियन मार्केट्स पर, बट इतना आपको डीप फोकस उस पर नहीं करना है कि आप चार्ट पर फोकस ना कर पाओ, डाटा पर फोकस ना कर पाओ। तो प्लीज यार ज्ञानबाजी से कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे आपका जो टारगेट है वो पैसा बनाना है, पैसा बनाइए और हटाइए, है ना। तो ये मैं नहीं कहता कि आप ज्ञानबाजी मत करिए, आप एनालिसिस मत करिए, बट इतना कॉम्प्लेक्स मत चीजों को बनाइए, है ना। आज के दिन आपने देखा वॉर मोर सब साइड में रह गए ना, तो प्लीज यार वो सब नहीं काम करता है। सी अब आप देखेंगे यहां पर मैंने क्या बोला, वेट फॉर सस्टेनिंग अबाउट दीज लेवल्स बाय 51,200 का कॉल ऑप्शन। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, 931 का मैसेज है, बाय 51,200 का कॉल ऑप्शन 260 के प्राइस पर। टारगेट इसका हमने 290 रखा, स्टॉप लॉस 245 के आसपास। 295 मतलब कि अपना टारगेट डन हुआ। उसके बाद आप देखोगे टारगेट जो डन हुआ है पहले तो उसको देख लीजिए, 2 से 3 मिनट में हमारा टारगेट डन हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे पूरा दिन का जो मूवमेंट है, आप नेक्स्ट टारगेट इसका 210 मतलब कि 310 दिया, वो मुझसे थोड़ा सा वो हो गया मिस टाइपिंग। या यहां पर आप देखोगे क्लियर कट इसके बाद जो मूवमेंट हमने देखा, याद रहे प्रॉफिट को ट्रेल करते रहिए बिकॉज ओपोनेंट हाई अपना जो है लुकिंग पुट साइड ऑल्सो। सो ये मैंने आपको बोला। यहां पर आप देखेंगे नाउ 51,150 बर्क ऐसा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। लास्ट में मार्केट आप देख लीजिएगा 51,150 के नीचे नहीं आया। तो गाइस दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। और टाइम देखिए, टाइम को थोड़ा सा मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज है तो यहां पर आपको मेरे आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही होगी, तो प्लीज यार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। कुछ दिनों की बात है, यू नो कि जो इन्फ्लुएंजा होता है वो थोड़ा सा 3 से 4 दिन एब्सोल्युटली लेता ही है।
या यहां पर आप देखोगे नीचे यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट जिस टाइप से क्रॉसओवर देखने को मिला, उसके बाद हमारा टारगेट डन हुआ 310 का, जो सेकंड टारगेट था वो भी डन हुआ गाइस। यहां पर आपको बोला गया बी कॉशियस, मुझे बस ओपन एंड हाई का थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज और सारी चीजें क्लियर थी अपसाइड के लिए। यहां पर जिस टाइप से कमेंट किया था लोगों ने वो मैं देख रहा था, अगर मार्केट ऊपर गया तो अपना चैनल डिलीट करोगे। पहले तो भाई साहब आप जो लिख रहे हैं वो बेसिकली किस बेसिस पर लिख रहे हैं? कल की पूरी वीडियो में मैंने एग्जैक्टली ये बोला ही नहीं कि कल के दिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मैंने तो एग्जैक्टली आपके सपोर्ट में सेम चीज बोली थी कि आप साइड के लिए जाने के काफी यार चांसेस हैं, विद एनालिसिस विद लॉजिक। सी अब मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझाया था। निफ्टी में जिस तरीके से एक बॉक्स के ऊपर निफ्टी निकला, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव तरीके से आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रही है ना। तो यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था। बेसिकली काफी सारे लोग समझ पाए होंगे या नहीं समझ पाए, इसका मेरा एग्जैक्टली मीन्स यही था कि एक बॉक्स के बाद जिस टाइप से सस्टेन करता हुआ निफ्टी देखने को मिला और कॉन्जिक्यूटिव तरीके से आपको अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल रहा है, सेम तरीके से हमारा बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सी अब जो नेक्स्ट चार्ट मैंने यहां पर दिया था बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का भी अभी आप देखोगे एक बॉक्स से बाहर हमारा ट्रेड कर रहा है और इट्स अ हायर चांसेस कि अब जो मूवमेंट बन रहा है अपना अपसाइड के लिए विद द हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप यहां पर रेडी हो रहा है। सो आई होप गाइस आप समझदार हो गए और सीधे से समझ पाए होंगे। सी अब बहुत हो गई यहां पर आज की बात, कल की सीधे से बात करते हुए चलते हैं और मूवमेंट देख लेते हैं। सी अब पहले तो मैं चलने वाला हूं आपके लिए ऑप्शन डाटा पर, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी पहले मैं मूवमेंट दिखाना चाहूंगा जो लोग एफआईआई डीआईआई को बेसिकली फुद्दू समझते हैं उनके लिए आप बता दूं, बैंक निफ्टी कल के दिन क्या दिखाया था, अभी डाटा फ्रेश वाला नहीं आया है, ये प्रीवियस डाटा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। मीडियम बुलिश निफ्टी में आप देखोगे माइल्ड बेयरिश, मतलब कि आज का तो सीधा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, अपसाइड के लिए देखने को मिला। तो यार जो एफआईआई मूवमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली मजाक के लिए नहीं कर रहे हैं, वो काफी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा याद रखा कीजिए। अब हम चलते हैं सीधा सा ऑप्शन डाटा पर। मंगलवार का ऑप्शन डाटा जिस स्टेप से निकल के आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी अभी थोड़ी सी पोजीशंस में यहां पर बदलाव हुए, कॉल साइड की पोजीशंस को हम ऑब्जर्व करें कल के लिए तो आप देखोगे 24,800 नाउ हमारा जो स्टॉप लॉस था गई 24,700 के आसपास हम रख के चल रहे थे। अभी 800 पर आपको ट्रेल करते हुए लेके आना है, 1,50,000 के आसपास वहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,900 विल बी नेक्स्ट, जिस टाइप से आज का एज अ सपोर्ट की टाइप से ही वर्क किया। 25,000 एंड 25,100 और 25,000 के बीच में काफी टाइम कंज्यूम किया आज के दिन बेसिकली निफ्टी ने। तो इट्स अ हायर चांसेस कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आप मूवमेंट देखोगे गाइस, अगर ओपन इंटरेस्ट की 3,12,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। आप नेक्स्ट देखोगे 1,68,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। यहां पर गाइस में एक और प्रीमियम ऐड करने वाला था जो कि 25,050 के आसपास था, बट उसको मैंने ऐड नहीं किया है। सीधा सा बेसिकली बोल दे रहा हूं आपको, 25,050 के आसपास भी काफी अच्छी पोजीशंस यहां पर 1 लाख से ऊपर ही देखने को मिली थी। दैट्स वाई 25,050 के ऊपर देन सस्टेन करेगा, देन इट्स अ हायर चांसेस 25,100, देन 25,150 पर ना के बराबर पोजीशन है, सो इट्स अ हायर चांसेस 25,200 तक का एरिया कवर करेगा अगर बेसिकली 100 के ऊपर सस्टेन किया देन। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। पुट साइड के डाटा को आप ऑब्जर्व करेंगे, सीधा सा हमारा जो मूवमेंट निकल के आया 25,000 पर मैसिव पोजीशंस है 4,12,000 के आसपास। यहां पर जो नीचे के लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट एरियाज है 900 एंड 850 को आप कंसिडर करके चल सकते हो फॉर द टुमारो। सो इस टाइप से आपको मूवमेंट करनी है। नीचे मुझे नहीं लगता 700 800 के आसपास फिलहाल के टाइम मार्केट मूवमेंट करेगा, और अगर अपना 1 बाय 1 स्टॉप लॉस को हिट करता जाता है देन बन सकता है एरिया, बट मुझे नहीं लगता ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए मार्केट थोड़ा सा 700 के आसपास आए। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी का डाटा ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी अभी गाइस आप बैंक निफ्टी में ऑब्जर्व करोगे आज का ट्रेडिंग सेशन जो था क्लियर कट, मैंने आपसे जो प्रीवियस डेज में बोलता हुआ आ रहा था 51,160 150 के ऊपर सस्टेन करा दीजिए, 500 तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट यहां पर गाइस एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे 51,500 और 1,500 एंड 51,300 इनके बीच में जो गैप है उसके जो एग्जैक्टली प्रीमियम है ना वहां पर ना के बराबर पोजीशन से इनिशिएट है। दैट्स वाई आज के दिन आपने देखा 51,300 के का आज का बेसिकली हाई बनाता हुआ देखने को मिला, वहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला और
51,000 के आसपास हमें बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 51,200 एंड 150 का यहाँ पर अच्छे से एग्जीक्यूट करता हुआ देखने को मिला। सो अभी फिलहाल क्या करना है, 51,300 का लेवल अगर कल के दिन इसके ऊपर या एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे, मैंने जिस स्टेप से अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी ये चीज बताई थी आपको, जब भी गाइस मार्केट एक अच्छे खासे इंपॉर्टेंट लेवल को एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रीच करे, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर देखोगे इस तरीके की कैंडल, इस कैंडल की मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूं, इस लेवल इस कैंडल के साथ अगर ब्रेक करता है 51,300 के लेवल को, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 51,500 तक का नेक्स्ट हमारा हार्डल बनेगा फॉर द अपसाइड। तो ये आपको देखकर चलना है ना। सी अभी अगेन चलते हैं अपना डाटा पर। सो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, 51,150 जब तक मार्केट अगर कल की सिचुएशन में एक गैप ओपनिंग होता है या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है, 51,200 या 150 नाउ वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो अगेन 51,000 पर अगेन एक हर्डल खड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल दोनों ही आप कह सकते हो, तीनों ही आप कह सकते हो बेसिकली, टेक्निकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल एंड बेसिकली अपना जो आई एम मिसिंग वर्ड या राउंड फिगर में। सो इन तीनों चीजों को आपको ऑब्जर्व करके चलना है 51,000 को। आई होप गई सी चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं हम पुट साइड की डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी पुट साइड के डाटा को आप ऑब्जर्व करोगे 51,000 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल काफी इंपॉर्टेंट, इसके नीचे गया 51,000 नेक्स्ट एंड 50,800 का टारगेट बनेगा अगर 51,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है देन, और 50,850 आई होप यू रिमेंबर किस टाइप से हमने वहां पर एक कॉल ऑप्शन लिया था 170 की प्राइस पर, तेजा वगैरह आपने ध्यान किया होगा, टेलीग्राम चैनल में जो भी ऐड है वो लोग समझ गए होंगे। सो ये आपको देखकर चलना है बैंकरप्टी के अकॉर्डिंग डाटा के बेसिस पर। अब हम चलते हैं सीधा सा वाई स्टैटिक्स को देख लेते हैं। इससे भी पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर बात करना चाहूँगा कि इस ग्लोबल क्यूज में अभी फिलहाल के टाइम क्या चल रहा है। आई नो कि इजराइल और जो बेसिकली वॉर वगैरह का मूवमेंट चल रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर फियरफुल एब्सोल्युटली ही बात है, सबके लिए बना हुआ है। बट मैं आपको गई सीधे से ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको आप नेग्लेक्ट करिए, उनको रखिए, बट आपको जो डीप फोकस करना है ना, मेरे यार सभी दोस्त हैं, किसी भी टाइप से किसी से भी मेरी दुश्मनी नहीं है यहाँ पर, मेरे सभी एज अ ऑडियंस के बेसिस पर मुझे सभी लोगों को बचा के चलना है यहाँ पर। मेरा टाइटल भी है, मैं पैसा बनवाऊँ या ना बनवाऊँ आपको तोड़ने नहीं दूंगा। सो यहाँ पर क्लियर कट अगर आप ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहां तक ऑब्जर्व करिए जहां तक एक कैटेगरीज होती है ना। मार्केट अपना आज का इंडियन मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद जो मूवमेंट हो रहा है आई कैन श्योरली से आप डाटा को ऑब्जर्व कर लीजिए, चार्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए और थोड़ी सी न्यूज को उस टाइम पर नेग्लेक्ट करिए। बिकॉज गाइस जब भी आपने देखा होगा किसी भी चीज को या किसी भी वर्क को आप जितना कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे वो उतना टफ होता जाएगा। तो ट्रेडिंग काफी सिंपल है ना, लेवल्स के वाइज चलना है, चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करिए। और मैं जिस टाइप से गाइस बोलता हूं एक इंडिविजुअल अपना इंडेक्स चूज करिए और उसी में मैक्सिमम ट्रेड करना प्रेफर करिए। 1 से 2 तक आप जा सकते हो, बट मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगा कि आप तीनों या चारों इंडेक्सेस में ट्रेड करना पसंद करिए। आप 1 से 2 तक जा सकते हैं, बट इंडिविजुअली अगर आपको किसी भी एक इंडेक्स का बिहेवियर समझना है, डीप एनालिसिस करना है, तो आपको 1 से 2 पर कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो गाइस आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी टाइप से मेरी यार आपसे दुश्मनी नहीं है, मैं क्यों आपको भला बुरा बोलूं या आप मुझे क्यों बोलें, मैं तो आपको लर्निंग दे रहा हूं ना, और सीधे से मैंने जो सीखा है मैं एक्चुअल चीजें आपको सिखाऊंगा। मैं क्यों कॉम्प्लेक्स चीजें बता के चलूं, क्रूड ऑयल ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, इससे ये इंपैक्ट पड़ेगा वो इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे पता है। आप 10 चैनल देख के आते हैं उसके बाद कमेंट सेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो वो सब मत करिए, इनसे इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है। और मुझे प्लीज़ ये चैनल डिलीट कर देंगे ऐसा करके, मैं किसी भी टाइप से आप एक कमेंटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा एनालिसिस के पर्पज से विद लॉजिक विद डाटा आपको शो करता हूँ, किसी भी टाइप का डाटा। तो यार मुझे इस टाइप से मत बोलिए, है ना। तो गाइस आई होप आप सभी लोग मैच्योर हैं और मेरा साथ देंगे, यहाँ पर मेरे अगेंस्ट खड़े मत होइए। मुझे हराकर क्या पालेंगे आप, मार्केट से पैसा अगर मुझे हरा के बन जाए तो हरा लो यार, है ना। सो ये चीज़ें याद रखिएगा। सी अभी आप देखेंगे डाउ फ्यूचर एंड डाउ जोन, पावेल साहब ने स्पीच दिया, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दिया, मूव किया डाटा, है ना, यहाँ पर अपने हायर पॉइंट के आसपास मूवमेंट किया। अब लेट्स सी आज के दिन किस स्टेप से क्लोज करते हैं। अगर आप स्पेशली डाउ फ्यूचर को देखोगे तो अभी भी 24 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है। सो लेट्स सी किस स्टेप से होते हैं। इट्स अ हायर चांसेस कि अगर गैप डाउन ओपन होते भी हैं तो ज़्यादा नहीं होंगे, गैप अप या फ्लैट टेरिटरी में ओपन होने के काफ़ी हायर चांसेस हैं। तो ये आपको देखकर चलनी है। अब हम चलते हैं ओआई स्टैटिक्स में।
ओआई स्टैटिक्स में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, हमारी जो क्लोजिंग हुई है बेसिकली 51,000 के 100 के अराउंड हुई है। सेम ऐसा प्रीवियस डे के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फर्स्ट वन 51,000, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर चांसेस 50,800 850 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द डाउन साइड, यहां तक का एरिया बन सकता है ना, ये आपको देखकर चल रहा है। अपसाइड के लिए 51,300 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल्स के साथ सस्टेन करता है और ब्रेक करता है देन इट्स अ हायर चांसेस 51,500 तक का मोमेंटम बनेगा फॉर द अपसाइड, ये आपको देखकर चल रहा है ना। अब हम चलते हैं निफ्टी में। सी गाइस जस्ट मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, जिस टाइप से आपको थोड़ा सा वॉल्यूम्स में डिस्टर्ब हो रहा होगा, आई नो थोड़ा सा आवाज़ चुभन टाइप की हो रही होगी, सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, 1 से 2 दिन का थोड़ा सा चलता है ये सब। सी 25,000 के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी की। नाउ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 24,900 आप कंसिडर करके चल सकते हो, और जो 700 के आसपास हमारा चल रहा था अभी आप 800 पर उसे ट्रेल करके ला सकते हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो ये आपको देखकर चलना है। अपसाइड के लिए 25,100 के ऊपर सस्टेन करेगा देन 150 पर ना के बराबर पोजीशन से, सो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 25,200 विल बी नेक्स्ट फॉर द अपसाइड। तो आई होप ये सब चीज़ें भी क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर गाइस आप देखोगे यहाँ पर जो आपको बेसिकली मैं सजेस्ट करना चाह रहा था, आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल में मैंने इस टाइप का चार्ट आपको दिया। सी यहाँ पर गाइस अपसाइड के लिए आपको कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिली, आपने देखा 1 बाय 1 कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पर 51,300 के आसपास से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, इसके बाद मार्केट एक साइडवेज होना ट्राई हुआ, और ये चीज आपको सेम तरीके से टेलीग्राम चैनल में पहले ही बोल दी गई थी। यहां पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा एक छोटी सी रेंज में, यहां पर 51,150 जो आपसे बोल रखा था पूरे फ्री टेलीग्राम चैनल में, मैं ले चलता हूं आपको, जस्ट ऐसे ही आपको शो नहीं कराऊंगा मैं, सी रियलिटी दिखा देता हूं। यहां पर आप देखोगे शॉर्ट नहीं जाना है अंटिल इट ब्रेक्स 51,150। टाइम कौन सा है 11:15 का। तो गाइस मैं किसी भी टाइप से फेक नहीं रहा हूं, आपको एग्जैक्टली एनालिसिस के बेसिस पर सीधा सा बोला जाता है। यहां पर आई होप बच पाए हो आप लोग। 150 के नीचे पूरे दिन मार्केट इसके नीचे मूवमेंट नहीं किया, तो गाइस इस टाइप से एज अ एनालिसिस के पर्पज पर आप मूवमेंट कर सकते हो। नीचे भी आप देखोगे और वही चीज सेम बोली थी मैंने आपसे। सो अब हम चलते हैं अगेन चार्ट पर। यहाँ पर जिस टाइप से आपको ड्राइंग करके बोला था कि यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर सकता है, मार्केट ने थोड़ा सा अगेन साइडवेज करके और यहाँ से एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया, तो एनालिसिस के बेसिस पर वो सब चीज़ें ठीक थी। सी सेम सिनेरियो बना इस टाइप का। तो आई होप गाइस आप इन चार्ट्स के बेसिस पर जो मैं लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ काफ़ी अच्छे से चीज़ें सीख रहे होंगे, है ना, बिकॉज आगे के टाइम तो आपको खुद से करना है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल के दिन ना बनाऊँ, तो प्लीज़ आप वो सब चीज़ों को लर्निंग करते हुए चलिएगा। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को सेम हमें रखना है नीचे के लिए, बिकॉज मार्केट ने जिस टाइप से छोटी सी रेंज की आसपास ही हमें मूवमेंट दिखाया, अब इसमें हमें जो चेंजेस करना है, फर्स्ट वन यहाँ से अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रिएट हो गया, सो इसके ऊपर सस्टेन करेगा और एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, देन हमारा 51,500 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आ रहा है फॉर द अपसाइड। और नीचे के लिए आपको ऑलरेडी ड्रॉ करते हुए देखने को मिल रहे हैं लेवल्स, और इन लेवल्स को मैं डेली बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको ऐड हो जाना है जिसको भी बेसिकली चाहिए, नहीं चाहिए नो प्रॉब्लम। सी अभी हम चलते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर। सी निफ्टी का आप मूवमेंट देखोगे अभी फिलहाल ब्लू स्काई जोन में जाने के लिए रेडी हो रहा है, कहां तक कंटिन्यू कर सकता है ये आपको विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट 50 पॉइंट्स की रेंज में आपको लगाकर चलना है। सी अभी इसमें जो कुछ मॉडिफिकेशन मुझे करना है यहां पर आप देखोगे काफ़ी अच्छे से विक निकली हुई है मोस्टली कैंडल्स की, सो यहाँ पर अगेन एक अपना सपोर्ट एरिया बन गया है। सी अभी अपसाइड के लिए अगर हम देखें तो अभी हायर जो प्राइस अपना क्रिएट किया है 25,050 के अराउंड, है ना, सो यहाँ पर अच्छे खासे इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने क्रिएट होंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आप 50 पॉइंट्स की रेंज में मूवमेंट कर सकते हो। अदरवाइज जो हमने जिस टाइप से डाटा पर बात की, तो आई होप वहां पर चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी आपकी, बिकॉज नेक्स्ट हमारा जो हर्डल निकल रहा है 25,100 जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या फर्स्ट वन 25,050 जिस टाइप से डाटा आपने देखा क्लियर कट 50 के ऊपर निकलेगा, देन 25,100 विल बी नेक्स्ट, एंड 100 के बाद ऐसा जैसा कि मैंने कहा 50 पॉइंट्स की रेंज में आप विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट कर सकते हो।
और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के टाइप से आपको यहाँ पर पता ही है। एंड नाउ 24,975 के आसपास नाउ इट्स वर्क एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसके नीचे सस्टेन करेगा। देन यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट बनेगा 900 की काफ़ी क्लोजली बनेगा, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो इस टाइप से आपको निफ्टी में मूवमेंट करनी है और बैंक निफ्टी में भी। आई होप सभी चीज़ें गाइस क्लियर होंगी स्टार्टिंग टू लास्ट। चार्ट के बेसिस पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है निफ्टी। अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, होप यू नो गाइस, जिस टाइप से मूवमेंट किया है, इस गैप को फिल करने के बाद अगर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो अपना ये वाला हो जाएगा, सी ये वाला है ना, ये। नाउ इट्स वर्क ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया और ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए आप इसे कंसिडर करके चल सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीज़ों पर मैंने बात करने के लिए ट्राई किया है। और जो भी लोग गाइस यहाँ पर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक भी आपको कर देना है। ये यार इतना मुझे लगता है इतनी तो एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूँ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।